नमः शिवाय दोस्तों। सावन के महीने में लाखों लोग कांवड़ यात्रा में जाते हैं, पर इसके पीछे किसी की कहानी है। किसी को नहीं पता कि एक युवा जो कल तक अपने एसी ऑफिस में बैठकर अपना काम कर रहा था, आज वह अपने महंगे जूते अलमारी में बंद करके चिलचिलाती धूप में नंगे पैर 100-200 किलोमीटर का सफर तय कर रहा है। उसके कंधे पर बांस की एक डंडी है, जिसके दोनों सिरों पर कलश बंधे हैं और पैरों में छालों के बावजूद उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकल रहा है, बोल बम बोल बम। ये कोई एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि हर साल सावन में आते ही करोड़ों लोग इस तरह सड़कों पर उतर आते हैं और भोलेनाथ की भव्य यात्रा में शामिल होते हैं, जिसे कांवड़ यात्रा कहा जाता है। ये कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक जुलूस है, जो हर साल करोड़ों लोगों द्वारा की जाती है। दोस्तों, मैं वनीता आपका हमारे चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में जानेंगे कांवड़ यात्रा की कहानी। पिछले साल की बात करें तो लगभग 6 करोड़ लोगों ने कांवड़ यात्रा की थी। हाल ही में इस विशाल यात्रा को लेकर एक विवाद खड़ा हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। आज यह कांवड़ यात्रा इतनी बड़ी बन गई है कि इसे संभालने के लिए सरकार 29,000 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे, एआई ड्रोन्स और पुलिस कर्मियों की फौज तैनात करती है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि यह कांवड़ यात्रा शुरू कब से हुई और किसने शुरू किया, और सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों की जाती है कांवड़ यात्रा? इसका क्या रहस्य है? हर साल सावन के महीने में शिव भक्तों द्वारा की जाने वाली यह यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं है, बल्कि आज के समय की सबसे बड़ी तपस्या है, जिसमें शिव भक्त अपने कंधों पर कांवड़ लेकर 100-200 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं। साथ ही इसके नियम भी ऐसे हैं जो लोगों को हैरान कर देते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कांवड़ यात्रा की पूरी कहानी और इसके नियम। हम सिर्फ आस्था की बात नहीं करेंगे, बल्कि तथ्यों, न्यूज़, डेटा, आर्टिकल्स, ऐतिहासिक सबूतों और कथाओं को वो सच सामने लाएंगे जो हर सच्चा शिव भक्त और कांवड़िया महसूस तो करता है, पर इसकी पूरी सच्चाई आज तक आपको किसी ने नहीं बताई। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले कमेंट में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखें। जब भी हम कांवड़ यात्रा की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिर यह सावन के महीने में ही क्यों किया जाता है? क्यों भगवान शिव के लिए यह महीना खास है? इसकी सच्चाई जानने के लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा। उस कालखंड में जब देवताओं और असुरों ने अमृत पाने के लिए क्षीर सागर का मंथन किया था, जिसे आज हम समुद्र मंथन के नाम से जानते हैं। ग्रंथों के अनुसार यह घटना सावन के महीने में ही अपने चरम पर थी और इसी समय समुद्र मंथन से निकला दुनिया का सबसे खतरनाक जहर, हलाहल विष। जब शक्तिशाली देवता और असुर दोनों ही इस विष को छूने से तक डरने लगे, तब पूरी सृष्टि को बचाने के लिए देवों के देव महादेव ने इस विष को स्वयं पी लिया। पर उस समय अपने पति की रक्षा के लिए माता पार्वती ने उस विष को उनके गले में ही रोक दिया, जिस कारण उनका गला नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हलाहल जहर इतना तीव्र और विनाशकारी था कि शिव के शरीर में हजारों ज्वालामुखी जैसी भयंकर गर्मी पैदा होने लगी और उनके गले में असहनीय जलन होने लगी।
तब शिवजी को ठंडक पहुंचाने के लिए देवताओं और ऋषियों ने मिलकर पहली बार पवित्र गंगा जल लाकर शिव के जलाभिषेक किया और जिससे उनके गले की जलन कम हुई और तभी से शिव जी पर जल चढ़ाने की परंपरा बनी। और क्योंकि ये सारी घटनाएं सावन के महीने में हुई थी, इसीलिए ये पूरा सावन का महीना शिव जी के नाम हो गया। और आज यही जल चढ़ाने की प्रक्रिया कांवड़िए भी करते हैं। वे उस जल के जरिए महादेव की उसी पीड़ा को, पुरानी पीड़ा और विष की जलन को आज भी शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सवाल अब ये है कि अगर देवताओं ने इस परंपरा की शुरुआत की थी तो धरती पर वह पहला इंसान कौन सा था जिसने सबसे पहले कावड़ उठाई? किसने इस महान कावड़ यात्रा की शुरुआत की? इस रहस्य का जवाब इतना आसान नहीं है, क्योंकि भारत के अलग अलग जगहों से चारों अलग अलग दावे मिलते हैं जो हमें रावण से लेकर भगवान परशुराम तक जोड़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले उन कथाओं को जान लेते हैं, ताकि आपको आगे इस कावड़ यात्रा का महत्व समझ आ सके। सबसे पहला और सबसे चौंकाने वाला दावा मिलता है लंकापति रावण का। पौराणिक लोक कथाओं के अनुसार त्रेता युग में अपने आराध्य भगवान शिव की विष पीड़ा को शांत करने के लिए रावण ने एक कावड़ में गंगा जल भरा और कई किलोमीटर की पैदल यात्रा करके उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित पूरा महादेव मंदिर में शिवलिंग पर जल अभिषेक किया और इसको कावड़ यात्रा की पहली शुरुआत बताई गई है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती, क्योंकि दूसरा दावा हिंदू धार्मिक ग्रंथों में सबसे ज्यादा प्रचलित है, जो भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम से जुड़ा है। शिव पुराण के अनुसार अपने पिता के आदेश का पालन करते हुए भगवान परशुराम ने अपनी ही माता का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन उन्हें इस बात का बहुत पछतावा था और मातृवध के इस घोर पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने गढ़मुक्तेश्वर से कावड़ में गंगा जल लिया और पैदल पूरा महादेव मंदिर तक की तपस्या की। उनकी इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें परशु नामक दिव्य अस्त्र दिया और तभी से वे परशुराम कहलाए। आज भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लाखों कावड़िए ठीक इसी मार्ग और परंपरा का पालन करते हैं। लेकिन अगर अब हम पूर्वी भारत की तरफ बढ़े तो तीसरा दावा सीधे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से जुड़ा है। एक प्राचीन लोक मान्यता के अनुसार भगवान राम ने बिहार के सुल्तानगंज ने उत्तरी वाहिनी गंगा का पवित्र जल कावड़ में भरा और 105 किलोमीटर की दुर्गम पैदल यात्रा करके झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग पर चढ़ाया था, जिस कारण आज भी यह मार्ग सबसे पवित्र माना जाता है, क्योंकि यही एकमात्र स्थान है जहां गंगा उल्टी बहती है। अब आते हैं चौथे स्थान पर, शायद सबसे भावुक कर देने वाले दावे की ओर, जिसका जिक्र महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण के अयोध्या कांड में मिलता है। ये कहानी है श्रवण कुमार की। श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता को टोकरियों में बैठाकर उन्हें कावड़ की तरह कंधे पर उठाया और उन्हें हरिद्वार ले जाकर गंगा स्नान कराया। कई विद्वानों का मानना है कि तीर्थ यात्रा के लिए कंधे पर कावड़ उठाने का यह वैचारिक स्वरूप यही से जन्म था। लेकिन अब आप सोचेंगे कि इनमें से सच कौन सा है, तो मित्रों आपको बता दूं कि हर क्षेत्र ने अपनी सांस्कृतिक मान्यताओं के हिसाब से अपने नायकों को इस परंपरा से जोड़ दिया है। यूपी में परशुराम को अपनाया,
बिहार झारखंड ने भगवान राम को और श्रवण कुमार की करुण कथा ने पूरे भारत को प्रभावित किया। लेकिन अगर हम पौराणिक कथाओं से निकले तो इसका असली लिखित इतिहास हमें सन 1600 में ले जाता है, जब असल में आज की कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर देवी प्रसाद दुबे के शोध के अनुसार कांवड़ यात्रा का सबसे पुराना ऐतिहासिक और प्रलेखित प्रमाण 1700 के दशक में मिलता है। ये वह समय था जब श्रद्धालु बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर में चढ़ाते थे। इतिहास के मुताबिक इससे पहले यह कांवड़ यात्रा कोई विशाल आयोजन नहीं, बल्कि गंगा स्नान के बाद जल घर ले जाने वाले लोगों की व्यक्तिगत श्रद्धा का हिस्सा मात्र थी। अब हम आते हैं 19वीं सदी के ब्रिटिश काल में। ब्रिटिश अफसरों ने अपनी डायरियों और यात्रा वृत्तांतों में कांवड़ यात्रा का वर्णन किया है। साथ ही साल 1858 में मोंटगोमरी नाम के एक चित्रकार ने तो बाकायदा एक कांवड़िए की तस्वीर भी बनाई थी, जो आज भी इतिहास के दस्तावेजों में सुरक्षित है। लेकिन इस दौर में यह कोई करोड़ों की भीड़ नहीं थी, बल्कि सिर्फ चंद साधु, सन्यासियां और कुछ बुजुर्ग भक्तों द्वारा की जाने वाली एक बेहद ही शांत, मौन और छोटी सी परंपरा थी। उस समय इस यात्रा का पैमाना इतना छोटा था कि अंग्रेज प्रशासन ने भी इसे किसी बड़े आयोजन या खतरे के रूप में दर्ज नहीं किया। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि कुछ 100 साधुओं की यह शांति परंपरा आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा बन गई है। इतिहास बताता है कि बदलाव की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी, जब मारवाड़ी व्यापारियों के संरक्षण और सहयोग से यह यात्रा ग्रामीण इलाकों से निकलकर धीरे धीरे उत्तर भारत के शहरों तक फैलने लगी। लेकिन इस यात्रा का असली विस्फोट 1980 के दशक में अंत में हुआ, जब बेहतरी होती सड़कें, मीडिया का ध्यान और एक नई सामूहिक सामाजिक पहचान ने इस यात्रा को रातों रात एक नया आकार दे दिया। आज 21वीं सदी में इस यात्रा ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हाल ही में पिछले साल यह आंकड़े बढ़कर 600 करोड़ तक पहुंच गए थे। 6 करोड़ तक पहुंच गए थे, जो भारत के बड़े बड़े शहरों की कुल आबादी से भी कई ज्यादा है। जरा सोचिए, जिस यात्रा को कभी अंग्रेजों ने नोटिस तक नहीं किया था, आज वो इतनी विशाल हो चुकी है कि उसे संभालने के लिए पूरा सरकारी तंत्र लग जाता है। लेकिन इतनी बड़ी भीड़ और बदलते वक्त के बावजूद एक ऐसी चीज है जो आज तक नहीं बदली, वो इस तपस्या के खतरनाक नियम। कांवड़ यात्रा बेहतर, कठोर और शारीरिक आध्यात्मिक तपस्या है, जिसे पूरा करने के तरीके इतने अलग और मुश्किल है कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल यह एक जैसी दिखने वाली यात्रा मुख्य रूप से 4 अलग अलग स्तर की तपस्याओं में बांटी हुई है। सबसे पहले होती है सामान्य कांवड़, जिसमें श्रद्धालु अपनी शारीरिक क्षमता और सुविधा के अनुसार रुकते, चलते और आराम करते हुए अपनी यात्रा पूरी करते हैं। और इसमें कांवड़ को कुछ देर के लिए जमीन या स्टैंड पर रखा जा सकता है, लेकिन इसके बाद नियम भयानक रूप से सख्त होने लगते हैं। दूसरी है खड़ी कांवड़, जिसमें कांवड़ को एक पल के लिए भी जमीन पर नहीं रखा जा सकता। इसमें कांवड़िए 2 या 3 के समूह में चलते हैं, ताकि जब एक थके तो दूसरा तुरंत उस कांवड़ को अपने कंधे पर ले ले।
और कावड़ लगातार खड़ी रहे। इससे भी आगे है डाक कावड़, जिसमें श्रद्धालु लगभग दौड़ते हुए बेहद तेज रफ्तार से आगे बढ़ते हैं। बिहार के सुल्तानगंज के देवघर जाने वाले डाक कावड़ियों के लिए तो 24 घंटे के भीतर ज्योतिर्लिंग तक पहुंचकर जलाभिषेक करने की सख्त समय सीमा होती है, वरना उनकी यात्रा अधूरी मान ली जाती है। और सबसे आखिर में आती है सबसे कठिन और दर्दनाक तपस्या, दांडी या दंड प्रणाम कावड़ यात्रा। इसमें भक्त अपने पैरों से नहीं चलते, बल्कि जमीन पर लेटकर दंडवत प्रणाम करते हुए अपने पूरे शरीर की लंबाई से रास्ता नापते हैं। सैकड़ों किलोमीटर की इस यात्रा को पूरा करने में उन्हें हफ्तों और कभी-कभी महीनों लग जाते हैं। इस कावड़ यात्रा दुनिया सबसे कठिन कहा जाता है। इसके सख्त नियम बताते हैं कि एक बार कावड़ में जल भर लिया तो उसे जमीन पर रखना वर्जित हो जाता है और आराम करते समय इसे किसी पेड़ की डाल या ऊंचे स्टैंड पर टांगना पड़ता है। शुद्धता का आलम यह है कि शौच जाने के बाद बिना स्नान किए कावड़ यात्रा को छूना तक सख्त मनाही है। इसके अलावा इसे 10 दिनों की तपस्या में नंगे पैर चलना, चमड़े की किसी चीज को न छूना, मांस, मदिरा और तामसिक भोजन की पूरी तरह से त्याग करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य होता है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस यात्रा के दौरान कावड़े एक दूसरे को उनके असली नाम से नहीं बुलाते, बल्कि हर कोई एक दूसरे को सिर्फ बम, भोला या भोली कहकर पुकारता है। उनके लिए हर इंसान सिर्फ शिव भक्त है, उसकी कोई और पहचान नहीं। लेकिन इन सब में एक ऐसा रहस्य है जो शायद ही कोई जानता हो। क्या आपने कभी सोचा है कि यात्रा शुरू करने से ठीक पहले कावड़ 11 बार उठक बैठक क्यों लगाते हैं? ये कोई साधारण वार्म अप नहीं है। 11 की संख्या सीधे तौर पर भगवान शिव के 11 रुद्र अवतारों और अवस्थाओं से जुड़ी है। यह 11 बैठक शरीर और आध्यात्मिक तैयारी का प्रतीक है, जो इस बात का प्रमाण है कि भक्त महादेव की आराधना के लिए पूरी तरह से समर्पित हो चुका है। जब अनुशासन और तपस्या इतनी कठिन हो तो क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? विज्ञान के नजरिए से देखें तो सावन यानी मानसून की शुरुआत में हवा में मौजूद प्रदूषक तत्व बारिश की बूंदों के साथ जमीन पर आ जाते हैं, जिससे त्वचा संबंधी बीमारियां बढ़ने का खतरा रहता है। हालांकि कुछ विशेष तज्ञ शिवलिंग पर जलाभिषेक की परंपरा को इससे जोड़कर देखते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा ठोस तरह हमारे शरीर के भीतर विज्ञान से जोड़ा जाता है। सावन के महीने में हवा में ह्यूमिडिटी यानी कि नमी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण इंसानी शरीर की पाचन शक्ति काफी कमजोर पड़ जाती है। कावड़ यात्रा के दौरान अपनाए जाने वाले नियम जैसे उपवास रखना, हल्का और सात्विक भोजन करना और मांस मदिरा का पूरी तरह से त्याग करना असल में शरीर को गंभीर बीमारियों से बचाने की एक अति प्राचीन तकनीक है। आज की आधुनिक डाइटरी भाषा में मेडिकल साइंस इसे ही डिटॉक्सिफिकेशन कहता है। और बात सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य की ही नहीं है, बल्कि मानसिक शांति की भी है। जरा सोचिए, लगातार हो रही बारिश, चारों तरफ शाही सावन की गहरी हरियाली और प्रकृति के बीच लगातार सैकड़ों किलोमीटर तक पैदल चलना, ये सब इंसान के मन और मस्तिष्क पर एक गहरा असर डालता है। आज की आधुनिक साइंटिफिक रिसर्च भी पूरी तरह से इस बात की पुष्टि करती है कि प्रकृति के बीच लंबा समय बिताने से इंसान का स्ट्रेस काफी हद तक कम हो जाता है।
यानी सदियों पुरानी यह धार्मिक परंपरा कहीं न कहीं आज की मेंटल हेल्थ साइंस से भी मेल खाती है। जब हम इस यात्रा के पौराणिक और वैज्ञानिक दोनों पहलू की गहराई नाप चुके हैं, तो अगला सवाल यह उठता है कि करोड़ों की संख्या में ये कावड़िए आखिर किन रास्तों से होकर अपनी मंजिल तक पहुँचते हैं। वो कौन कौन से प्रसिद्ध और पवित्र मार्ग हैं जिनसे ये कावड़िए गुजरते हैं। अगर हम सावन के महीने में भारत का नक्शा बीच कर देखें तो यह सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि पूरे उत्तर और पूर्व भारत में एक साथ चल रही कई अलग अलग यात्राओं का एक विशाल ताना बन जाता है। इसमें सबसे पहला और सबसे विशाल मार्ग है रूट नंबर 1 हरिद्वार से दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी की ओर जाने वाला रास्ता। हरिद्वार की पौड़ी से पवित्र गंगा जल भरने के बाद शिव भक्तों का यह सैलाब अलग अलग दिशाओं में बिखर जाता है। इस रूट पर कावड़ियों की भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि प्रशासन को मजबूरन पूरा दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे डाइवर्ट करना पड़ता है और पूरे महीने इस हाईवे पर भारी ट्रैफिक डाइवर्जन लागू रहता है। इसके बाद आता है रूट नंबर 2, एक ऐसा रहस्यमय रास्ता जहां धर्म और देश प्रेम आपस में मिल जाते हैं। यह रूट हरिद्वार से शुरू होकर उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित उसीपुरा महादेव मंदिर तक जाता है, जिसे भगवान परशुराम की कथा से जोड़ा जाता है। इस रास्ते की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह मेरठ से होकर गुजरता है, जहां ऐतिहासिक अवगढ़नाथ मंदिर स्थित है। यह सिर्फ एक पड़ाव या शिव मंदिर नहीं है, बल्कि इसे कालीपलटन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। क्या आप जानते हैं क्यों कि वह स्थान है जहाँ से भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 की क्रांति की चिंगारी सबसे पहले भड़की थी। जरा सोचिए, जिस रास्ते से लाखों शिव भक्त हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए गुजरते हैं, वो रास्ता इतिहास में भारत की आज़ादी की पहली गवाही दे चुका है। और फिर हम पहुंचते हैं पूर्वी भारत की तरफ। रूट नंबर 3 बिहार के सुल्तानगंज से झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम तक का सफर। ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक ये पूर्वी भारत का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित कांवड़ रूट है। कांवड़ ये सुल्तानगंज के औरंगजेब अष्टगैबीनाथ मंदिर से जल भरकर करीब 105 से 110 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा करते हैं। लेकिन पूरी गंगा नदी छोड़कर कावड़िए जल भरने के लिए सुल्तानगंज क्यों चुनते हैं? दरअसल यहाँ गंगा नदी मुड़कर विपरीत दिशा यानी कि उत्तर की ओर बहती है। इसे उत्तरवाहिनी गंगा कहा जाता है, जिसे धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से अत्यंत पवित्र माना गया है। एक तरफ हरिद्वार से निकलने वाली करोड़ों की भीड़ जो पूरे उत्तर भारत की नसों में फैल जाती है, और दूसरी तरफ पूर्वी भारत का यह सदियों पुराना ऐतिहासिक रास्ता। लेकिन जब 4 से 5 करोड़ लोग एक साथ सड़कों पर उतरते हैं, तो यह सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं रह जाता, यह एक ऐसा बवंडर बन जाता है जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा तंत्र को हिलाकर रख देता है। इतनी विशाल भीड़ को आखिर संभाला कैसे जाता है? कैसे 29,000 सीसीटीवी कैमरे और हजारों पुलिसकर्मी मिलकर इस सैलाब को दिशा देते हैं? और कैसे ये हजारों गरीबों की उम्मीद बनकर उनका पालन पोषण करती है? जब 4 से 5 करोड़ लोग एक साथ सड़कों पर उतरते हैं, तो यह एक मेगा इकोनॉमी बन जाता है। न्यूज़ रिपोर्टर और आर्थिक आंकड़ों के अनुसार
अकेले बिहार राज्य में इस कांवड़ यात्रा से करीब 2000 करोड़ रुपए का विशाल कारोबार होता है। इसमें यह सिर्फ भागलपुर जिले में 500 करोड़ और मधेपुरा कटिहार में 20 करोड़ रुपए तक का व्यापार किया जाता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में करीब 1000 छोटी फैक्ट्रियां हैं ऐसी, जो पूरे साल सिर्फ एक महीने के लिए कावड़ में लगने वाले घंटियां और घुंघरू बनाने का काम करती है। रास्ते में पड़ने वाले हजारों छोटे ढाबे, तंबू लगाने वाले और पूजा सामग्री बेचने वाले फुटकर विक्रेता इस विशाल अर्थव्यवस्था का पैसा किसी बड़ी कॉरपोरेट कंपनी के पास नहीं, बल्कि सीधे आम गरीब लोगों के जेब में जाता है। ये यात्रा लाखों गरीब परिवारों के लिए रोजी रोटी का सबसे बड़ा जरिया बन चुकी है। लेकिन इतने बड़ी भीड़, इतना भारी शोर शराबा और इस अथाह सैलाब को संभालना कोई आसान काम नहीं। इसे संभालने के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 56,000 से लेकर 70,000 पुलिसकर्मियों की एक पूरी फौज तैनात की जाती है। साथ ही सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन्स के जरिए आसमान से नजर रखी जाती है। टेक्नोलॉजी का स्तर यह है कि 2026 की यात्रा के लिए अकेले मुजफ्फरनगर के जिले में करीब 2500 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। साथ ही AI पावर्स ड्रोन्स के जरिए भी 24 घंटे हवाई निगरानी सुनिश्चित की जा रही है, ताकि कोई भी संदिग्ध गतिविधि तुरंत पकड़ी जा सके। और इस आस्था और उत्साह को अनुशासन में रखने के लिए प्रशासन को कुंभ मेले की तर्ज पर बेहद सख्त नियम और कानून लागू करने पड़े हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के स्पष्ट निर्देशों के अनुसार कावड़ यात्रा के दौरान बजने वाले डीजे की ऊंचाई अधिकतम 10 फीट और चौड़ाई 12 फीट तक ही सीमित कर दी गई है। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए आवाज की सीमा भी डेसिबल तय की गई है। इसके अलावा त्रिशूल या भाले जैसे हथियार लेकर चलने, नशे का सेवन करने और मनमाने ढंग से बनाए गए जुगाड़ वाहनों के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाई दी गई है। एक तरफ करोड़ों श्रद्धालुओं की अटूट आस्था और आधुनिक ड्रोन्स की निगरानी, तो दूसरी तरफ एक ऐसा विवाद जिसने रातों रात पूरे देश की सियासत में आग लगा दी। यह कहानी शुरू होती है 17 जुलाई 2024 को, जब उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक बेहद संवेदनशील आदेश जारी हुआ। आदेश यह था कि कामठ रूट पर पड़ने वाली हर दुकान, ढाबे और ठेले वाले को अपनी दुकान के बाहर मालिक का नाम स्पष्ट रूप से लिखना होगा। यह फैसला तुरंत एक बड़े विवाद में बदल गया, क्योंकि कई भोजनालयों के नाम हिंदू देवी देवताओं पर रखे गए थे, जबकि उनके असली मालिक मुस्लिम समुदाय में से थे। मामला इतना बढ़ाया कि 22 जुलाई 2024 को यह सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर अंतरिम रोक लगाते हुए स्पष्ट किया कि दुकानदारों को अपनी पहचान या नाम बताने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि ये सिर्फ यह बता सकते हैं कि उनके यहाँ किस प्रकार का भोजन परोसा जाता है। हालांकि आज 2026 की यात्रा आते आते भी यह बहस पूरी तरह से थमी नहीं है। अब भोजनालयों की धार्मिक शुचिता को लेकर यह मांग जोर पकड़ रही है कि हर ढाबे के बाहर पूरी स्पष्टता के साथ शाकाहारी या मांसाहारी होने का बोर्ड होना चाहिए, ताकि अनजाने में किसी भी शिव भक्त का संकल्प और तपस्या खंडित न हो। आज स्थिति यह है कि एक तरफ सरकार और समाज इसे यात्रियों की सुरक्षा,
सुविधा और पवित्रता का विषय बताते हैं, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल इसे असली मुद्दों से ध्यान भटकाने वाली राजनीतिक नौटंकी की ध्रुवीकरण का नाम देते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सभी सियासी विवादों और ऐतिहासिक दावों और सुप्रीम कोर्ट की बहसों से बहुत दूर कावड़ यात्रा एक ऐसा सच है जिसे सिर्फ वही महसूस कर सकता है जिसके कंधे पर कावड़ हो। अगर आप इस यात्रा के इतिहास, राजनीति और दावों की सारी परतों को हटा दें, तो अंत में सिर्फ एक ही चीज बचती है, त्याग और समर्पण की निस्वार्थ भावना की। वह कावड़िया जो चिलचिलाती धूप में पैरों में छाले लिए बिना किसी शिकायत के सिर्फ बोल बम कहते हुए मीलों आगे बढ़ता है। वह किसी दिखावे या ट्रॉफी के लिए नहीं चल रहा है। वह सिर्फ इतना जानता है कि जिस महादेव ने कभी पूरी सृष्टि को बचाने के लिए खुद विष पी लिया था, आज उस विष की जलन को शांत करने की और अपने महादेव के प्रति कृतज्ञता जताने की बारी उसकी है। यह वह निस्वार्थ तपस्या है जो हर सावन में करोड़ों लोगों को एक सूत्र में बांध देती है। और अब इस वीडियो के अंत में, अगर आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो हर शिव भक्त को इसे ज़रूर शेयर करें। और बाकी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। हर हर महादेव।